नमस्कार। दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिब और आज दिन भर की तेज तमाम खबरें लेकर आया हूँ इस वीडियो के जरिए। तो आज के बुलेटिन में बात होगी इन सभी मुद्दों पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खबरों का सबसे बड़ा पहला खबर निकल कर आ रहा है अभी क्योंकि पीएम मोदी पहुंचे ब्राजील। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि G20 की समिट में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। वहाँ जोरदार समर्थन। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर, नाइजीरिया की अपनी पहली यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को आज ब्राजील पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और पीएम मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को होने वाली 19वीं और G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया पर खुलेआम हमले करने का दावा भावुक दे दिया है। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर, जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर लिया बड़े फैसले जिससे बढ़ सकती है पुतिन का टेंशन। जानिए क्या है इस मुद्दे का बड़ा खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एटम्स आर्मी और जैसी लंबी दूरी मिसाइल उपयोग करने का अनुमति दे दिया है और इस मिसाइल उपयोग करते ही रशिया के अंदर घुसकर मारने का क्षमता रख सकती है ये मिसाइल। और यह यूक्रेन को रूस के भीतर सेना को ठिकाने में रहने कर सक्षम बनाता है। और यह कदम एक बहुत बड़ी कदम है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर है और इस युद्ध में निश्चय हो सकता है। लेकिन यह राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा फैसला, खुला फैसला लेना है का एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस के ऊपर। अगला खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ा बयान क्योंकि बीजेपी को बोले साफ। और इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। और एक खबर, जहरीली सांप को मार देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहर से ही बीजेपी आरएस की तुलना। इस मुहूर्त का अनेक बड़ा खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के संगली में रविवार को भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहर से और उन्हें भारत की राजनीतिक रूप के सबसे खतरनाक बताया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अगला खबर, बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा ने मुसलमानों और मदरसे को लेकर एक बहुत बड़ा बयान किया और उसके बाद पूरा देश अब हिल चुका है। मदरसे में घुसपैठियों को मिलता है आधार वोटिंग कार्ड और जेएम की सरकार देती है जमीन, झारखंड में बोले जेपी नड्डा। इस मुद्दे का और एक बड़ा खबर, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दावा किया है कि एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में जेएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में बांग्लादेश घुसपैठियों को मदरसे में शरण दी और सुनिश्चित किया कि उन्हें जमीन और आधार कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज मिल जाएगा। क्या असली में मदरसे में घुसपैठियों को और आधार और वोटिंग कार्ड जैसा काम करता है जेएम के सरकार? इस मुहूर्त का सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जेपी नड्डा का इस बात को लेकर पूरे देश में अब हलचल मच गई है। अगला खबर, 65 साल के बाद पीएम मोदी ला रहा है एक बहुत बड़ा कानून जिसको सुनकर आप हैरान हो चुकेंगे। एक बहुत बड़ी खबर, 65 साल पुराने कानून को खत्म करेंगे मोदी सरकार। लाभ का पद मामले में सांसदों की अयोग्यता को लेकर होगी नियम। एक बहुत बड़ी खबर, सरकार के 65 साल पुराने इस कानून को निश्चित करने की योजना बना रही है जो लाभ के पद पर होने का कारण सांसद को अयोग्य ठहराने का आधार प्रदान करता है। यह एक नया कानून लाने की योजना बना रही है जो वर्तमान आवश्यकता को अनुरूप है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधेयक विभाग ने 16वीं लोकसभा कलराज मिश्र के अध्यक्षता वाली लाभ के पदों की संयुक्त समिति द्वारा की सिफारिश को लेकर आधार पर तैयारी संसद में 2026 का मसौदा पेश किया और पीएम मोदी का इस कानून को, पुराने कानून को खत्म करने का एक नया पहचान अब शुरू हो चुका है पीएम मोदी की तरफ से। अगला खबर, क्योंकि मणिपुर में बड़ी हिंसा, इस मुहूर्त का केंद्रीय सरकार का जरूरी बैठक। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर, अमित शाह ने की समीक्षा बैठक, एनपीपी सरकार के वापस लिया समर्थन। जाने बड़े अपडेट। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर, मणिपुर में एक बहुत बड़ा खबर, बहुत सारे महिला और 3 बच्चों के साथ मिलने
के बाद हिंसक प्रदर्शन बढ़ चुका है मणिपुर में। बीते रोज यानी शनिवार को 16 नवंबर को मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और पार्टी के 10 विधायकों पर के घर पर हुए हमले और प्रदर्शनकारियों ने विधायकों के घर पर तक जला दिया। इस मुहूर्त का सबसे बड़ा खबर, क्योंकि विधायकों को घर तक जला दिया, मुख्यमंत्री के घर पर हुए बड़े हमले। इसके बाद ही केंद्रीय सरकार आप खाब में आ चुका है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जरूरी बैठक का ऐलान कर दिया है। हालातों को बिगाड़ता देखकर मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने वर्तमान में प्रभावित जिले को इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व, बिसपुर और थोवेल से लेकर सभी जिले तक अधिकारियों को सत्र में दोनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सभियों को आरक्षित रूप में निलंबित करने का आदेश भी दे दिया है। अगला खबर, आप पश्चिम बंगाल या कलकत्ता जाने का सोच रहे क्या? अभी आप संभाल जाइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, कई लोग घायल, इंटरनेट बैन हो चुका है, इंटरनेट का कर्तन हो चुका है। एक बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर है। शनिवार से लेकर रात तक बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेलंदारा शहर के आसपास के इलाकों के संपर्क झड़पों में कई लोग घायल हो चुके। इस बात की जानकारी पुलिस दे दी। पुलिस अधीक्षक सूर्य प्रताप यादव ने रविवार को कहा कि कई लोग घायल हुई है और कोई हिरासत में ली गई है। उन्होंने सटीक आक्रमण नहीं बताया, लेकिन आज पूरी पश्चिम बंगाल चल रहा है, पूरी हिंसा का देख रहा है, पूरी मतभेद का देख रहा है। 50 लोगों से भी अधिक लोग घायल और 30 से भी ज़्यादा घर में तोड़फोड़ का